हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस AWO TPO 2026 20 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न है। चक्रीय नृत्य किन आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है? व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना होगा? MS एक्सेल में F2 कुंजी का क्या काम है या उपयोग क्या है? मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? Na का लेटिन नाम क्या है? और Fe का भी लेटिन नाम पूछा गया था। तो आइए समझते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो चक्रीय नृत्य किन आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रासिया जनजाति। तो कौन सी जनजाति है? ग्रासिया जनजाति। इसके बारे में समझते हैं। चक्रीय नृत्य राजस्थान की ग्रासिया जनजाति की महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य। यह नृत्य तेज घूमते हुए कदमों और रंग बिरंगे घाघरों के कारण जाना जाता है, जिसमें चक्री घूमना जैसी गति दिखाई देती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, मिट्टी की अम्लीयता या एसिडिटी ऑफ सॉइल को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। CaOH की वोल्टेज या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा? CaOH की वोल्टेज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में समझते हैं। CaOH की वोल्टेज एक क्षारीय या एल्कलीन पदार्थ है जिसे स्केलेड लाइम कहते हैं। मिट्टी में मौजूद अतिरिक्त अम्लता को निष्क्रिय करके मिट्टी को खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। तो सभी बच्चे वीडियो को कमेंट लाइक करते हुए चलना। 1991 के आर्थिक सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है? तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थव्यवस्था को कठोर नियंत्रण से हटाकर बाजार आधारित संकेतों की ओर ले जाना। तो इसका ये आंसर है। तो इसके बारे में समझते हैं। 1991 के सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG लागू कर सरकारी नियंत्रण कम करना और मांग आपूर्ति जैसे बाजार संकेतों की भूमिका बढ़ाना था, ताकि आर्थिक विकास तेज हो सके। तो इससे अगला प्रश्न जो आपका एग्जाम पूछा गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 154 वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। तो यहाँ पर क्या देखो, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर कितना, त्रिज्या कितनी है? 7 गुना 7। 7 से 7 काट दो, 22 सत्ते कितने होते हैं? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। इससे अगला प्रश्न, सोडियम का लेटिन नाम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, नेट्रियम। देखो नेट्रियम सोडियम का क्या लेटिन, इसके बारे में समझते हैं। देखो सोडियम का रासायनिक संकेत Na है, उसके नाम लेटिन नाम नेट्रियम या नेट्रियम लिया गया, इससे लिया गया। देखो Na किससे लिया गया? सोडियम का जो रासायनिक नाम में संकेत है वो Na, इससे लिया गया। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या? नेट्रियम है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, MS एक्सेल में F2 कुंजी का काम क्या है या क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सेल का डेटा संपादित करना या एडिट करना। एक्सेल में किसी सेल में पहले से लिखा डेटा बदलना हो तो उस सेल को चुनकर F2 दबाने पर आप सीधे उस सेल के अंदर एडिट या संपादन कर सकते हैं। यह काम करने का सबसे तेज तरीका है। इससे अगला प्रश्न, URL का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो URL इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या संसाधन या रिसोर्सेज का पता बताता है। इसे हम वेबसाइट का पता भी कह सकते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ HTTPS और www.example.com एक URL है। तो URL ये वाला है। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, राज्य के लिए कानून किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानमंडल। इसके द्वारा क्या बनते हैं? कानून राज्य में। तो इसके बारे में, भारत में प्रत्येक राज्य का कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषदें होती है। यह संस्था राज्य के लिए नए कानून बनाती है, संशोधन करती है और उन्हें लागू करने की सिफारिश करती है। कानून को लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, MS एक्सेल में मैक्रोज का क्या काम है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में ऑप्शन नंबर बी, बार बार होने वाले कार्यों को स्वचालित करना। इसके बारे में समझते हैं। मैक्रो एक्सेल में एक प्रकार का रिकॉर्डेड कमांड सेट होता है। इसका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्यों जैसे डेटा फॉर्मेटिंग, गणना या रिपोर्ट तैयार करना को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। मैक्रोज VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का उपयोग कर भी बनाए जा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और कार्य की शुद्धता बढ़ती है। इससे अगला प्रश्न है, लोहे या आयरन का लेटिन नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, फेरम। तो क्या फेरम? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या थी?
यह लैटिन शब्द फेरम से लिया गया, एफी फेरम, इसलिए रासायनिक चार्ट में भी इसी नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।